मकर राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 21 जून शनिवार। दोस्तों, कैरियर को लेकर आपको कुछ उलझने रह सकती हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि द्वारा काफ़ी कुछ हासिल कर पाएंगे। इन उलझनों की परवाह ना करते हुए आप अपने कैरियर में आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, समस्याएं, उलझने, परेशानियां, कष्ट, संघर्ष ये हमेशा ही जिंदगी का एक पार्ट ऑफ लाइफ है। ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आपने थकना नहीं है, हारना नहीं है, बैठना नहीं है। आपने अपने काम पर लगे रहना। इतने विकट परिस्थितियों से निकलते हुए आप यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत बड़ी हिम्मत है आपकी मकर राशि वाले दोस्तों की। कितना कुछ झेलने के बाद आज आप फिर से डट कर खड़े हैं पहाड़ की तरह। बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, आपके परिवार की तरफ से कोई जिम्मेदारी आपको इस समय मिल सकती है, जिसे पूरा करने में आपने कोई ढील नहीं बरतनी। जिम्मेदारी पूरी करने में आपके जीवन साथी का भरपूर सहयोग रहेगा। आपसी तालमेल आप अपने जीवन के भविष्य के लिए सुनहरा बना सकते हैं। आप दाम्पत्य जीवन में भी कई उत्साह वाले परिवर्तन देखे जा सकते हैं। दोस्तों, निर्णय पारिवारिक हो, व्यापारिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, निर्णय अपने सभी सोच समझकर ही, सूझबूझ के साथ ही लेने चाहिए। कार्यक्षेत्र में भागदौड़ के क्षण ज्यादा फायदा दे सकते हैं। जीवन में जितनी भागदौड़ रहेगी, सफलता भी आपको उतनी ही ज्यादा मिलती चली जाएगी। आप देखना, जितनी आप भागदौड़ ज्यादा करेंगे, उतनी ही सफलता आपके पास भाग कर आएगी। इन दिनों आपको थोड़ा अपना बचाव करना होगा, क्योंकि काफी चीजें हैं जो आपके साथ आपकी राशि पर थोड़ा प्रभाव डालती हुई नजर आ रही। एक तो आप अपने आप को किसी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार न बनने दें। एक कार्य क्षेत्र में विरोधियों से थोड़ा सा दूरियां बनाकर रखें। इसको अपने आप को बचाना होगा। आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा और किसी भी टकराव से अपने आप को दूर रखना होगा। दोस्तों, नए अवसर मिलेंगे, लेकिन आप इन अवसरों का सोच समझकर ही फायदा उठाएं। रिस्क लेने से ना डरें और चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करें। आपके विरोधी आपकी प्रगति देखकर हैरान होने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप साझेदारी में काम कर रहे हैं, तो साझेदारी से आज आपको अनुकूल और अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा। आज अगर कोई सरकारी काम हो तो अच्छा होगा, उसे आज टाल दें। यह आपके लिए बेहतर साबित होगा। सितारों की स्थिति आज बता रही है कि पारिवारिक जीवन और लाइफ के मामले में आज मकर राशि वालों को दिन आनंद में रह सकता है। अगर आप चाहेंगे तो जीवन साथी के साथ अपना बेहतर तालमेल रहेगा। आप अपने परिवार का मैनेजमेंट बेहतरीन तरीके से करेंगे। बहनों और मौसी बुआ की तरफ से आपको कुछ लाभ मिल सकता है। सेहत के मामले में मकर राशि का दिन ठीक ठाक सा ही रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, जिससे आपको खुशी होगी। अपने आराध्य की पूजा आराधना में मन लगाकर पूजा करें। पीपल ना काटें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। वो सुबह शाम आपको हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम करना चाहिए। ये तो आपको तो आदत हो चुकी होगी, क्योंकि शनि की 60 में भी आपको रोज रोज बताया जा रहा था कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने का ढंग जो आपको बताया, अगर कुछ नए लोग
जुड़े हैं हमारे मंदिर के चैनल के साथ, हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आपको या तो राम स्तुति पढ़ लेनी चाहिए, या फिर आपको 108 बार जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम का जाप करें। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ें, क्योंकि हनुमान चालीसा में बताया गया है तुलसीदास जी द्वारा कि रामचरित सुनवे को रसिया, राम जी के चरित्र का सुनने में रस आता है हनुमान जी को। इसलिए आपको कहा गया कि हनुमान चालीसा से पहले 108 बार, और जब समाप्ति हो जाए उसके बाद 108 बार हनुमान चालीसा के पाठ में ये जरूर करें। उससे आपके हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। पीपल की पूजा करें, पीपल को काटे ना। स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी आपको कैरियर में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, उसी प्रकार आदमी की किस्मत में समय समय पर बदलती रहती है, जिस तरह आपके ग्रह बदलते रहते हैं। इस समय अगर समय आपको लग रहा है खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, अच्छे समय का, क्योंकि समय जरूर बदलेगा, उसे बदलना है। बस धैर्य रखें, धैर्य रखते हुए आप आगे बढ़ते जाएं, तभी आप अपने लक्ष्य के पास पहुंच पाएंगे। दोस्तों, अगर हमारे अंदर इच्छाएं हैं, हमारा नजरिया भी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हम एक्शन नहीं लेंगे तो हम कहीं बढ़ने वाले नहीं। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बिना एक्शन के हम वहीं के वहीं रहने वाले हैं जहां हम अभी हैं। आप एक्शन लेंगे तो आप सब कुछ बदल सकते हैं। एक्शन आपका ईमानदारी से होना चाहिए। आप देखना, आपका सब कुछ बदल सकता है। या धरती या सूरज, दोनों में से कोई ना कोई एक्शन कर रहा है, और अगर वो दोनों एक्शन करना बंद कर दें तो हमारी जिंदगी कैसी होगी, सोचो। इसी तरीके से आप अपने घर के मुखिया हो, तो अगर आप एक्शन करना बंद कर देंगे तो घर की हालत कैसी हो जाएगी, सोचो। आपके शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ये एक्शन लेना बंद कर दें तो क्या होगा, सोचो। एक्शन पे एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन लेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अपने शरीर को चलाने के लिए भी एक्शन लेने की जरूरत है, अपने व्यापार को चलाने के लिए भी एक्शन की जरूरत है। एक्शन के बिना कुछ भी नहीं होता, बिना एक्शन के कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, अच्छी लगे तो सुनना। एक राजा था, उसका एक ही बेटा था, बहुत सुंदर था। काफी मन्नतों के बाद, बहुत सालों के बाद, जगह जगह जाने के बाद, अरदासे लगाने के बाद वो हुआ था। बहुत सुंदर था बेटा। अभी 12 साल का हुआ तो उससे एक लाइलाज बीमारी ने पकड़ लिया। शुरुआत में तो थोड़ी लापरवाही रही राजा की तरफ से कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो देखने में बहुत तंदुरुस्त था लड़का, सुंदर था, लेकिन बीमारी अंदर ही अंदर उसको लपेटते जा रही थी। बहुत से वैद्यों को दिखाया, बीमारी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। लंबे लंबे इलाज चले, कीमती से कीमती जड़ी बूटियों द्वारा इलाज कराएगा, क्योंकि राजा का बेटा था। दूर दूर के राज्यों से वैद्य बुलाए गए, ज्योतिषी आए, तांत्रिक आए, ब्राह्मण आए, पुरोहित आए, सब आए। ज्योतिष आए, गन्ना की बस यह ग्रह यहाँ आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा, यह ग्रह मार्गी हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, अब ये ग्रह कि इसके साथ गोचर हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन राजा का बेटा ठीक नहीं
हो पा रहा था। राजा ने आखिर में हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि राजा सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। एक रात वह बेटे के पलंग के पास कुर्सी पर बैठा हुआ, उसकी नींद लगी। सुबह प्रभात का समय था। अमृत पेला जिसे कहते हैं, सोते सोते वह भूल गया बीमार बेटे को, अपने महल को और उस कुर्सी को। एक सपना शुरू हुआ कि वह राजा सारी पृथ्वी का मालिक है। उसके 100 बेटे हैं, सभी सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, एक से एक बलशाली हैं, बुद्धिमान है। पूरी धरती पर फैला हुआ उसका राज्य, सोने के पलंग, सोने के दरवाजे, खंभों पर हीरे जड़े हुए, एक से एक खूबसूरत रानियां, दासियां, जो दासियां भी थी, जो उसकी अभी वर्तमान में रानी है, उससे भी सुंदर सुंदर थी। सोने की सीढ़ियां, अति आनंद में जीवन जी रहा था। वो सपने में देख रहा था राजा। और इस बीमार बेटे ने आखिरी सांस ले ली। पत्नी जोर से रोने लगी। पत्नी के चीखने चिल्लाने से राजा की नींद खुल गई। राजा की नींद खुल गई। राजा आंख खोलकर उठा। वो सारा साम्राज्य जो सपने में देख रहा था, रानियां, सैनिक, बेटे, सब खत्म हो गया, खो गया। पूरा राज्य ही खो गया एक झटके में। 100 बेटे, रानियां, सुंदर से सुंदर दासियां, सोने की सीढ़ियां, सब खो गया। इधर बेटा मरा पड़ा है पलंग पर। पत्नी चीख चला रही है, रो रही है, लेकिन राजा की आंखों में आंसू नहीं आए। चेहरा शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। होठों पर मुस्कान, हंसी निकल पड़ी सम्राट की। पत्नी ने कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? हंस रहे हो? पगला गए हो? तुम्हारा दिमाग क्या हो गया? बेटी की लाश सामने पड़ी है और तुम हंसे जा रहे हो। राजा ने कहा, मुझे हंसी किसी दूसरी बात से आ रही है। मैं बड़ी शंका में पड़ रहा हूं कि मैं किसी के लिए रोऊं। अभी अभी मेरे 100 बेटे थे, पूरी पृथ्वी पर मेरा राज था। आपके चीखने की वजह से मेरा वो सारा राज्य छीना गया। मेरे बेटे, मेरी रानियां, मेरी दासियां, मेरा महल, सब एक झटके में छिन गया। आंख खोली तो सब खो चुका था। जब तक आंख बंद थी तो यह बेटा खोया हुआ था। मुझे याद भी नहीं रहा कि मेरा कोई बेटा है। और अवस्था में, मरण अवस्था में बीमार पड़ा है मेरा बेटा। जब तक वो 100 बेटे थे, इस बेटे की मुझे याद भी नहीं आई थी। और जब ये बेटा दिखाई पड़ रहा तो वो 100 बेटे खो गए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि किस किस के लिए रहूं। उन 100 बेटों के लिए, या उन महलों के लिए, रानियों के लिए, दासियों के लिए, अपने राज्य के लिए, या फिर एक बेटे के लिए। और मुझे हंसी इसलिए आई कि कहीं ये दोनों सपने तो नहीं, एक बंद आंख का सपना और एक खुली आंख का सपना। क्योंकि जब तक आंख बंद थी ये भूल गया था। जब से आंख खुली है वो बंद आंखों से दिखाई पड़ा था, वो भूल गया। दोस्तों, एक सपना है जो हम आंख बंद करके देखते हैं, और एक सपना है जो हम खुली आंख से देखते हैं। लेकिन सच तो यह है कि दोनों ही सपने हैं। आप जो हम बाहर देखते हैं वो भी एक खुली आंख का सपना है नहीं, क्योंकि आंख पर बंद होते ही हमें वह खो जाता है, विलीन हो जाता है। आंख बंद होते ही हम किसी दूसरी दुनिया में हो जाते हैं, और आंख खोलकर जो देखते हैं उसका मूल्य सपने से ज्यादा नहीं मालूम होता। आप सब ने जिंदगी जी ली है। किसी ने 15 वर्ष, किसी ने 40 वर्ष, किसी ने 60, किसी ने 70। अगर आज हम पीछे की ओर लौट कर देखेंगे तो 30 वर्षों में
जो कुछ भी हुआ वो सच में हुआ था या एक सपने में ही हुआ था? फर्क क्या मालूम पड़ेगा? तो पीछे लौटने पर क्या फर्क मालूम पड़ेगा? दोस्तों, सब कुछ सपना ही नजर आता है। सुख दुख वो सपना ही लगता है। दुश्मन, लाभ, हानि, सुख दुख वो सपना ही लगता है, जहां पर कितने आए और हमारी तरह ही चले गए। दोस्तों, पता नहीं कितने जन्म ले लेकर हम आते रहे, जाते रहे बार बार, तो वो सब सपने की तरह ही हमारा चलता रहा। लेकिन हमें आंखें खोलनी चाहिए। आंखें खोलकर हमें इस समय चलना चाहिए, क्योंकि जब आंखें खुलेंगी तो तभी कुछ बात बननी है। मकर राशि के दोस्तों, ये जो मांगे हमने सबने मार्ग पकड़ रखा है, चढ़ाई वाला है। एक एक कदम पर श्रम है, एक एक कदम पर ध्यान देना है। ये ऊपर जाने वाला मार्ग है, नीचे लुढ़कने वाला मार्ग नहीं। उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिस इंसान ने लुढ़कना ना नीचे की ओर, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जिसने चढ़ना है उसको मेहनत करनी पड़ती है। गिरने के सब तरह के कारण मौजूद हैं। एक शिष्य ने किसी महात्मा से पूछा कि भगवान का राज्य कैसा है? उसने कहा, मछुए की तरह है। जैसे मछुआ जाल फेंकता है तो कई मछलियां फंस जाती है, जो योग्य है वो चुन ली जाती है, बाकी पानी में फेंक दी जाती है। प्रभु का राज भी मछुए की जाल की तरह है। परमात्मा जाल फेंकता है, लाखों फंसते हैं, पर इन में गिने चुने ही रखता है, बाकी संसार में फेंक दिए जाते हैं। ऐसा नहीं तुम जाल में नहीं फंसे, कई बार फंसे और संसार में फेंके जा चुके हो, पर तुम जोगे ही नहीं थे कि चुने जा सको। जाल में फंस जाना ही काफी नहीं, मछुए की आंख में जचना भी जरूरी है। जाल में तो तुम फंस जाते हो जाल के कारण, लेकिन मछुआ तो तुम्हें चुनेगा तुम्हारे कारण। हजार बार फंस गए हो, ना जाने कितनी बार प्रभु की शरण में गए होंगे, ना मालूम कितनी बार भगवान की भक्ति की होगी, ना जाने कितनी बार घर बार छोड़ा होगा, कितनी बार प्रार्थना की होगी, कितनी बार संकल्प लिया होगा, कितने व्रत, कितने उपवास, तुम्हारे पूर्व जन्म के अनंत कथा है। लेकिन एक बात पक्की है कि तुम जाल में कितनी बार भी फंसे हो, बार बार वापस जल में फेंक दिए गए हो। चुने तुम नहीं जा सके। चुनने के लिए प्रसन्नता चाहिए, ऊर्जा चाहिए। परमात्मा को पाना कठिन है, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे से ही परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। हमें बदलना होगा। बदलाहट ऐसी है कि हमें कुछ ना कुछ परमात्मा जैसा होना होगा, तभी हम परमात्मा को पा सकेंगे। क्योंकि जो परमात्मा जैसा नहीं है वो कैसे परमात्मा को पा सकेगा? कोई समानता चाहिए। यहाँ से सेतु व रुके, एक किरण तो चाहिए। तुम्हें सूरज की, जिसके सहारे तुम सूरज तक यात्रा कर सकते हो। हम दूध से दही बनाते हैं, थोड़ा सा दही उसमें डाल देते हैं, फिर सारा दूध दही हो जाता। तो तुम में थोड़ा सा परमात्मा तो होना ही चाहिए, तभी तुम्हारा पूरा दूध दही हो जाएगा। उतना भी ना हो तो यात्रा नहीं हो सकती। थोड़ा सा भी परमात्मा होने के लिए जीवन की व्यवस्था को बदले बिना नहीं हो पाएगा। आपके जीवन की पूरी शैली को बदलना होगा। पूजा हो रही है बाहर के मंदिरों की, भीतर के मंदिर के पूजा का कोई स्वर नहीं। बड़ी सजावट है मंदिर में, बाहर भीतर का मंदिर बिल्कुल खाली, उजाड़। जाओ, कितने मंदिरों पे पहुंच पाओगे, लेकिन जब तक आप अपने मन के मंदिर में नहीं पहुंचेंगे तब तक आप कुछ भी जीवन में नहीं कर पाएंगे। ये समझो कि आपने कुछ पाया ही नहीं। यहाँ आकर, धरती पर आकर
खोया ही खोया है। इसलिए दोस्तों आपको मैं रोज निवेदन कर रहा हूं कि हमारे अंदर एक जलती हुई ज्योत है, उस जलती हुई ज्योत के दर्शन जिसने कर लिए तो समझो वो परमात्मा का करीबी हो गया। दोस्तों इस समय सात्विक रहने की जरूरत, ज्यादा उठक पटक का ना करो, ना ज्यादा उतावलापन दिखाएं, धार्मिक प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ें, ग्रह परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, धार्मिक कार्यों में थोड़ा ज्यादा दिलचस्पी दिखानी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण जो बन रहे हैं, सही दिशा में प्रयास करने चाहिए, गलत दिशा में आप मेहनत करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। कई दोस्त कहते हैं हम 12-12 14-14 घंटे मेहनत करते हैं फिर भी कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत की दिशा गलत है, उसको चेक करें आराम से बैठकर। अगर आपकी मेहनत की दिशा सही है तो आप नुकसान खा ही नहीं सकते। इस समय आप अगर किसी का सहयोग भी लेना पड़े तो जरूर लें, क्योंकि सहयोग मांगे इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप मजबूत बने रहना चाहते हैं। सहयोग लेने में परहेज ना करें, बिना सहयोग के आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक बात अपने दिमाग में बैठाकर चलें, यदि आप इस समय आप अपने ही सपनों को लेकर उत्साहित नहीं हैं तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। अपना काम संभालें, अपने प्रयासों को परिणामों से मापें, अपनी ऊर्जा, समय और अपनी जो योजनाएं बनाने और उस सब पूरा करने में लगाएं। इस समय आप खुद को कम आंक कर चल रहे हैं। आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम हैं। आपको आज के दिन वे काम करने के लिए तैयार करना चाहिए खुद को जो दूसरे नहीं करेंगे, जो दूसरे नहीं कर सकते, ताकि कल आप आपके वो चीजें पा सकें जो दूसरे के पास नहीं होगी। क्यों आप अपना जीवन नहीं जी रहे दोस्तों, अपने सपने नहीं जी रहे, बल्कि किसी बेवजह के डर से जी रहे हो। इस समय मायने रखता है आपकी मानसिक शांति, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपका कैरियर, और उसे नए सिरे से शुरू करने के लिए, कुछ ऐसा पाने के लिए जो आपने पहले कभी नहीं पाया। अब आपको ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो पहले आप कभी नहीं थे। आप या क्यों नहीं मानने को तैयारी कि मकर राशि वाले आपके पास कुछ खास है, आपके भीतर महानता है, आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक कर जाने की क्षमता के मालिक हैं। लेकिन आप करते नहीं, सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। दोस्तों सोचने के साथ साथ करते रहना ही आपके लिए ठीक है। दोस्तों अगर आप अपनी सेहत में सुधार लाना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को संभालना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो आपको प्रेमानंद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। आप देखते होंगे वृंदावन के बाबा जो प्रेमानंद जी हैं, दोनों किडनी हैं उनकी खराब है, लेकिन फिर भी वो सुबह 2 बजे से लेकर 9 बजे तक पब्लिक में रहते हैं, इतना काम करते हैं। आंधी आए तूफान आए, उन्होंने 3 बजे वहां दर्शन लोगों को देने ही है। तो हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। अपने विश्वास को बदलकर हम अपनी जिंदगी की राह कैसे मोड़ सकते हैं, कैसे हमारी सोच रोज ही हमारा भविष्य लिख सकती है। दोस्तों अगर आप हर दिन किसी डर या तनाव या दबाव या कमजोरी में जीते हैं तो आपका शरीर भी उसी तरह कमजोर होता चला जाएगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता। लेकिन अगर आप हर दिन खुशी,
सुकून और ताकत में जीते हैं तो आपका शरीर भी उसी तरह ताकतवर होता चला जाएगा। शक्ति और सेहत को चुनते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों मिलकर उस सपने को सच करने में जुट जाते हैं। हमारा विश्वास और हमारी भावनाएं हमारी शारीरिक हकीकत को एक नया रूप देती है। तो दोस्तों, ये आपका आज का राशिफल था मकर राशि वालों का। रोजाना ही आपके समक्ष हम राशिफल लेके आते हैं। दोस्तों, ये राधे श्याम मंदिर दिल्ली में है, जनकपुरी के पास उत्तम नगर, उसके साथ है विकास नगर। 17 साल पुराना ये मंदिर है और यहीं से आपकी जो राशि बताई जाती है और यहीं पर लोगों ने अपनी, बहुत से लोगों ने जन्म पत्रियाँ भेजी हुई हैं। तो 3-4 महीने से उन्होंने भेजी हैं लेकिन नंबर नहीं आया। मैं उनको निवेदन करूंगा कि हो सकता नंबर आया हो, आपसे बात नहीं हो पा रही हो, लेकिन अब आप एक बार फिर से जो व्हाट्सअप किया था उसमें राधे राधे लिख देंगे तो वो ऊपर आ जाएगा आपका नंबर। फिर चेक कर लेंगे, एक बार फिर से आपको फ़ोन करेंगे। आपने रिसीव कर लिया तो आपकी पत्री का आपको बता देंगे, उपाय भी बता देंगे। और जो लोग अभी नए आए हैं उनको भी बता देता हूँ कि आप अपनी पत्री भेज सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ से कुछ नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ वैसे रखी रह जाएगी। आप अपनी जन्म पत्री, आजकल तो बहुत आसान काम है, कोई भी ऐप लोड कर लो और उसमें से अपनी पत्री बना के आप भेज सकते हो। तो फ्री में, उसका कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क देखी जाएगी। और आपको अपनी जन्म पत्री नहीं पता, अभी समय परेशान है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो आप अपना नाम, गोत्र और जगह का नाम मेरे को लिख के भेजना। सुबह शाम आपकी इस मंदिर में अरदास लगेगी आपके सुख शांति के लिए। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। मेरा नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर फ़ोन भी कर सकते हैं और यहाँ पर अपना मैसेज भी छोड़ सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।